हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में मेरे साथ अब तो व्यस्त हो ही गए होंगे। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा चैनल नीट करो। और बहुत अच्छी आज जो क्लासेस हैं, बहुत अच्छे सी क्लास आज आपको प्रोवाइड करेंगे। कोशिश हमारी रहती है कि ट्रिकी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉलिड स्टेट चल रहा है ना, और एक के बाद एक लेक्चर डिलीवर्ड होते जा रहे हैं और सॉलिड स्टेट भी अब लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन इसमें बस 2-3 या कह लीजिए 4 लेक्चर के आसपास और चीज़ें बची हुई हैं, जिसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और साथ में आज हम बात करेंगे आगे चल के जो लेक्चर्स आएंगे वो तो आप धीरे धीरे बैक टू बैक देखते रहेंगे, ठीक है। कल है संडे वार्ता रखी जाएगी जिसपे हम कुछ प्लानिंग आपको बताएंगे, जिसपे क्या करना है आपको आगे आने वाले चीज़ों में, ठीक है। टेलीग्राम हमने चैनल लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में सब हम बात कल शाम 6 बजे करेंगे संडे वार्ता में, है ना। तो चलिए, आज का जो क्लास है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैयार हैं आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल तैयार है ना। 2 दिन सर छुट्टी थोड़ी सी हो गई, 2 दिन, और 2 दिन के बाद फिर हम वापस लौटे हैं। तो इसलिए आज का जो क्लास है वो रेडियस पे बेस्ड है, जिस पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं अभी देखा जाएगा, है ना। तो हम ट्रिकी अप्रोच से काम करेंगे। पहली चीज़ मैंने कहा था ना आपसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज़्यादा क्या न पढ़ना। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप डेरिवेशन करने लग जाए रेडियस कैसे निकाला जाता है, तब तो नीट हो चुका है कि नहीं। क्योंकि यार रेडियस तो पूछने से रहा, रेडियस तो कोई पूछेगा नहीं कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। हमें कैलकुलेशन का आंसर चाहिए, जो आंसर ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो हम रेडियस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं और साथ में उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर लेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि उससे किस तरह से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट क्लास, रेडियस रेशियो। हेडिंग रखिए रेडियस रेशियो, है ना। आज रेडियस रेशियो होगा किसका भाई? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना। जो भी हम अभी पढ़ रहे थे इसके पहले लेक्चर में वॉइड्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स हमने बता दिया था। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें आपको प्रोवाइड करना है, वो लास्ट में किया जाएगा, ठीक है। जो बचा रहेगा उसको समराइज वे में न्यूमेरिकल्स को करके यूनिट को समाप्त कर लिया जाएगा। अभी तो रेडियस रेशियो में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना है, जो चीज़ें आपको थोड़ी सी शेयर करनी है। रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है आप अच्छे से जानते होंगे, किससे? आर से, है ना। आर रेडियस डिस्टेंस है। डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? एक रेडियस का फॉर्मेट कहते हैं। कौन कितना दूर है, यही तो रेडियस है। डिस्टेंस कितना है उसका। तो रेडियस के विषय में जो जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं उसमें एक चार्ट हम बनाएंगे। उस चार्ट को आपको याद कर लेना होगा, है ना। डायरेक्ट उससे सवाल आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये क्वेश्चन अब नीट में आएगा तो हम 101% कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो का जब फार्मूला लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू, कहा जाता है कि रेडियस रेशियो किसका, हम कैटायन एनायन के बारे में बात करेंगे, है ना। क्रिस्टल है तो हम आयनिक चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन। तो इसको हम R प्लस से डिनोट कर सकते हैं, है ना, R प्लस से। तो कभी कभी बुक में R प्लस ऐसे लिख देता है, कभी कभी R प्लस ऐसे लिख देता है, ठीक है। तो आपकी जो चॉइस हो, बस हमें इतना याद रखना है कि प्लस है यहाँ पे, है ना, कैटायन प्लस है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन। बस इतना ही याद रखना है, याद हो जाएगा। हाँ सर ये तो बहुत आसान है कि नहीं। R माइनस, ठीक है, रेडियस। ये तो फार्मूला है, ठीक। फार्मूले के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको एक चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं, उसे डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहाँ से आया, कैसे आया, अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो बोलोगे तो हम वो भी बता देंगे। लेकिन माय डियर एक बात मैं बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि हमें डेरिवेशन नहीं करना है। हमें ये करना है कि हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, कुछ ट्रिकी अप्रोच से काम कर लिया जाए जिससे काम आसान हो जाए। ये नहीं है कि हम पता चले बैठ के डेरिवेशन A to Z करना शुरू कर लिए, कहाँ से आया। ये तो बोर्ड पे किए हो गए, है ना। बोर्ड में तो सारा कैलकुलेशन कराया जाता है। तो बोर्ड पढ़ के आप देखे भी होंगे कि बोर्ड से नीट का N नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सच्ची बात है, इसलिए आपको इन चीज़ों से अवेयर रहना है, ध्यान रखना है।
मस्ती के साथ पढ़ना है, और कोई दुख दर्द परेशानी समस्या हो तो हमें लिख देना है कमेंट में, ठीक है। लाइक शेयर आप कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आगे चार्ट में आप क्या बनाने वाले हैं, है ना। तो पहले कॉलम में आप बनाएंगे, 4 कॉलम इसके बनने हैं, है ना। रेडियस रेशियो, पहला तो रेडियस रेशियो है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहला कॉलम ये बना लेंगे, है ना। दूसरा हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब तो आप सीख ही गए होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहानी है, कौन सी क्या स्थिति है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर किसका, किसी ना किसी का तो होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए कहा जाता है कैटायंस के बारे में, ठीक है, पोजीशन ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे अगला जो कॉलम बनेगा वो होगा पोजीशन ऑफ कैटायन का, है ना, पोजीशन ऑफ कैटायन। और जो लास्ट बनेगा वो हम एग्जाम्पल रख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले रेडियस रेशियो को ध्यान से लिखना है, वही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका रेंज होता है, ठीक है, कहां से कहां तक। तो सबसे पहले 0 पॉइंट, आप मैं जो बोल रहा हूं पहले वो लिखिए, जैसे 0.1 है ना, 0.1, 0.1 थोड़ा सा हम गैप दे रहे हैं, और इसके बाद लिख रहे हैं 0.2, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में लिख रहे हैं 0.2, फिर हम गैप दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 0.4, है ना। फिर लिखेंगे 0.4 और फिर गैप दे रहे हैं 0.7, फिर नेक्स्ट 0.7, फिर गैप दे रहे हैं 1.0, है ना, यहाँ पे 1.0 लिखेंगे। इतनी तक बात समझ में आ रही है, क्या करना है, रेंज लिखना है। रेडियस का मतलब डिस्टेंस है कैटायन एनायन का, वो कहां से कहां तक है, ठीक है, एक रेंज है। और याद करने का आसान तरीका क्या है कि देखो 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है ना, और 2 में 2 ऐड कर दोगे 4, 4 के बाद 3 ऐड करोगे 7, और 7 के बाद 3 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 10। तो पहले 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वैल्यू, ये रेंज है 0.1 से 0.2। लेकिन इतने से ही काम बनता नहीं है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसकी याद रखनी होगी, है ना। तो कहा जाता है 0.155 से 0.255 का रेंज होता है ना, पहला। नेक्स्ट होता है 0.255 से 414 का, है ना। इसके बाद कहा जाता है 0.414 से अगला आगे बढ़ता है, और 0.732 तक, और 0.732 से लेकर 1.000, ऐसे आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया क्या कहानी है। विजिबल है, विजिबिलिटी आ रही है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, गोला भी दिख रहा है। बेटा घबराओ मत, गोला भी सही कर देंगे, फिलहाल तो जो करना है वो कर लिया जाए, है ना। तो रेंज याद हुआ 0.155 से 0.255। पहले हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही वैल्यू याद कर लेंगे, 1, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 का मतलब 10 हो गया, है ना। जैसे अब लिख रहे हैं, अब आसान तरीका क्या है भाई, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 55 है, 14 है ना, 1432, ये वैल्यू अगर याद हो गई तो आपका काम आसान हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रख लेना होगा, जिससे काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको 6 लिख दिया, इसको 8 लिख दिया, ठीक है, 3, 4, 6, 8। अब 3, 4, 6, 8 है, तो इसको कौन कहाँ पाया जाता है, यानी कैटायन कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, कैटायंस कहाँ होते हैं। तो एक कहा जाता है कि प्लेन ट्रायंगुलर वाइड, तो ध्यान दो यहाँ पे नाम क्या है, प्लेन ट्राइएंगुलर। हालांकि ये नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, ये थर्ड वाला है ना, ट्रायंगुलर वाइड, लेकिन आसान रहता है, याद हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, है ना। अच्छा 4 का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने VSCPR पढ़ लिया हमारे साथ, है ना। 4 कहीं याद आ रहा है कुछ, हाँ सर कैसे भूल सकते हैं, तो जरा याद करिए, सोच के बताइए हमें कि 4 का इस्तेमाल VSCPR में कहाँ किया जाता था, कौन सी ज्योमेट्री आती थी, और 6 का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, ये भी बता दो, है ना। तो आपको ये चीजें दोनों बता देनी है, कौन कहाँ होगा, है ना। तो 4 का जो सेंस था, वो 4 का सेंस कहाँ था बताओ,
जल्दी से। 4 को कहा जाता था दैट इज टेट्राहेड्रल, टीडी। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। टेट्राहेड्रल यहाँ वाइड लिख देंगे, बस इतना ही करेंगे। 6 को क्या लिखेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड लिख देंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद 8 का क्या लिखेंगे? 8 का क्यूबिक ही होगा, लेकिन इसमें बॉडी सेंटर आएगा, है ना। क्यूबिक बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, है ना, बॉडी सेंटर। चलो जरा एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। तो ऐसा देखा जाता है कि बोरान के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि B2O3, है ना, एक एग्जाम्पल ये हो गया। टेट्राहेड्रल वर्ड का कोई एग्जाम्पल बताओ जो दिमाग में आ रहा हो कभी। कुछ नहीं याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल कौन किस में पाया जाता था? कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने बताया था ना। तो जिंक सल्फाइड कुछ याद आ रहा है? ब्लेंड वाला, स्फेलेराइट वाला, कुछ याद आ रहा है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? 4 ही होता था, है ना। 4 दोनों का होता था, है ना। तो कौन कहां पाया जाता था? तो ये तो क्लियर था टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कोई एग्जांपल बताओ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। 6 का, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड का कुछ याद आ रहा है? NaCl का, NaCl का, क्लियर है। 8 वाले का क्या लिखोगे? सीजियम क्लोराइड लिख दें यहाँ पे, सीजियम क्लोराइड, CaCl। वो चार्ट देख लेना जो बनाए हो, उसके अकॉर्डिंगली इसको फिट कर लेना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, पॉज करो और नोट करो। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। याद करो, याद करो। गाना याद करने को नहीं कहे हैं, इस रेडियस को याद करने को कहे हैं। याद हो गया? लिख लिया? पक्का? क्वेश्चन लगाया जाए? ठीक है, चलो क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था उसे बहुत ध्यान से कर लो। 2 क्वेश्चन लगा देते हैं इस पे, बाकी प्रैक्टिस सेट हम भेजते रहेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने शेयर भी कर दिया केमिकल बॉन्डिंग का, जो आप डिमांड कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। पहला भी पार्ट हमने सेंड किया है। क्वेश्चन देखो क्या है ना। इफ द रेडियस ऑफ Br minus ion is 0.182 nanometer nm, how large a cation can fit in its tetrahedral holes, and the option is, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.414, 0.0753, 0.091 एंड 0.255। और ये सभी एक पिकोमीटर, एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर और एक पिकोमीटर है। सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। देखो करना ये है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलो गिवन वाली चीज जरा ध्यान देते हैं। देखो कि लिखा क्या है। वैल्यू दिया है रेडियस ऑफ Br माइनस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना कि वो माइनस लिखा है प्लस लिखा है। चलो माइनस लिखा है। वैल्यू कितना गिवन है? 0.182 nm। ठीक है, अच्छी बात है, सुंदर बात है। लार्ज पूछ रहा है कितना कैटायन उसमें फिट हो सकते हैं। हाउ लार्ज ए कैटायन फिट इन इट्स टेट्राहेड्रल होल, है ना, टेट्राहेड्रल होल्स। अब इसके लिए देखो करना क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि टेट्राहेड्रल की रेंज क्या है। टेट्राहेड्रल की रेंज देखो दिख रहा है 0.255 से 0.414। इसको माइनस मत समझ लेना, है ना, इसको माइनस समझने की भूल मत करना, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? चलो फार्मूला होता है R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका रेंज, यानी जो गिवन वैल्यू है इसका 0.255 से लेकर कितना हो जाएगा? 0.414, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस सवाल को लगाने के लिए कितना आसान सा तरीका है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई R प्लस पूछ रहा है, R माइनस की वैल्यू गिवन है। अच्छा, इन दोनों में से किसकी वैल्यू रखेंगे? ध्यान देने वाली बात यह है। तो याद रखना जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है ना 0.414, सबसे मैक्सिमम यही होता है टेट्राहेड्रल का। इसके बाद तो क्या शुरू हो जाता है? आप देख सकते, दैट इज 0.732, यहां तक ऑक्टाहेड्रल शुरू हो जाता है। तो जो मैक्सिमम, अब देखो करना क्या है इसमें। फार्मूला जो हमने लिखा है
तो हमें पता है कि r प्लस तो पूछ रहा है, तो ठीक है भैया r प्लस हम लिख देते हैं। r माइनस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.182 है ना, और 0.414 इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, है कि नहीं, 414। तो क्या यहाँ से r प्लस कैलकुलेट नहीं कर लोगे? क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, r प्लस की वैल्यू आ जाएगी। r प्लस की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 0.182 मल्टीप्लाई बाई 0.414। तो क्या लग रहा है भाई, इसके कैलकुलेशन से दिमाग में क्या आ रहा है? जैसे कैलकुलेशन करोगे तो इस केसेस में जो रिजल्ट निकल के आता है, वैसे क्या लग रहा है अप्रॉक्स कितना आंसर आना चाहिए? 182 को लगभग हम 2 के आसपास मान सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, एग्जाम में कैसे सवाल करते हैं। अब सपोज करो 182 है, 182 जिसको 182 कह सकते हैं, और 182 का 414 से मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हम देखें एक अमूमन बात कि एक वैल्यू यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 18, यानी ये लगभग 2 के आसपास पहुंच रहा है, इसकी वैल्यू 4 है ना, और 4 इंटू 2 लगभग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के आसपास यानी नियर बाई वैल्यू हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0753, है ना। हमने कहा कि लगभग 8 के आसपास का रेंज हमें दिख रहा है, तो 8 के रेंज में बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक बात और, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो तुमने रेडियस रट्टा मार लिया, मार ही लिया होगा अभी तक, है ना, हाँ सर उसमें हम लोग तेज हैं, रट्टा मान लो मार लिया, और तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि पूछ कर रहा है बी आर माइनस ये दिया हुआ है कैटायन, फिर टेट्राहेड्रल होल देख के खुश हो गए, अरे सर ने टेट्राहेड्रल वॉइड बताया है, इसका रेंज होता है 0.255 से 0.414। देखो बेटा पहला ही ऑप्शन दिया है 0.414, देख के तुरंत खुश हो जाओगे, तुरंत टिक लगा दोगे, और तुरंत क्या हो जाएगा, महा गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, क्या होगा, महा गलत होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नीट का आपके सामने ये रहा, दिख रहा है? नहीं सर अभी तो नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2016 में पूछा गया, 2016 की बात है ना, आज से 7 साल पहले, याद करो वो दिन, याद आ रहा है? नीट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसे बहुत ध्यान से सुनना, और जैसे मैं लगाता हूं फॉलो करना, इसी तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। The ionic radii of A plus and B minus are 0.98 into 10 to power minus 10 meter and 1.81 into 10 to power minus 10 meter. The coordination number of each ion in AB is option A, B, C and D, 2, 6, 4 और 8। ये 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अब इसे जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। सॉल्व कराया जाए? पक्का? चलो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ये। इस क्वेश्चन को कहते हैं दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या है, पूछ रहा था आयनिक रेडियाई ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस, है ना, ए प्लस एंड बी माइनस, और दोनों का देखो दे दिया है, यहाँ पे रेडियस दोनों का दे दिया है, कौन सा, प्लस का भी माइनस का भी, यानी आर प्लस अपॉन आर माइनस। कह रहा भैया इसी को कैलकुलेट कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा, है ना। कैलकुलेट करोगे 0.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की, और यानी प्लस वाले की, माइनस वाले का क्या हो जाएगा, दैट इज 1.81 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, है ना। दोनों का 10 टू पावर माइनस 10 सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब बस इसे ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। क्या लग रहा है कि कितने के आसपास इसका आंसर आना चाहिए? चलो 0.98 को कैलकुलेट किया जाए, है ना।
तो क्या कर सकते हैं, इसे डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे 2 पॉइंट तक यहाँ जाएगा, है ना, तो 2 पॉइंट जाएगा तो क्या होगा, ये 98 फ्री हो जाएगा, है ना, 98/181। अब क्या लग रहा है कि चलो 181 हो गया, 98 हो गया, इसको जरा डिवाइड करो, सिंपल कैसे करोगे, चलो इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ सर कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। 98 यहाँ पे 181, है ना, चलो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगा, है ना, तो कितने टाइम जा सकता है, ये 18 है, तो 18 का मल्टीप्लाई अगर 5 टाइम किया जाए तो लगभग 900 के आसपास आना चाहिए, और ये 1 ज़्यादा है तो 905 के आसपास आएगा, है ना। तो 5 से करते हैं, 5.5 और 18, 5 कितना होता है, 905 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75। अगर हम चाहें तो इतने से ही हमारा क्वेश्चन हो चुका है ना, 0.5 इतना हम लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, नहीं सर थोड़ा सा डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमने बचपन से पढ़ रखा है। बेटा वही काम तो नहीं करना है ना, बचपन से जो पढ़ रखा है उसे थोड़ा सा आपको नीट के लिए दिमाग तेज अपना रखना पड़ेगा कि उतने से ही काम चल जाए जितना हमारा ज़रूरत हो। अब देखो करना चाहते हो तो चलो कर लेते हैं, 4 टाइम जाएगा, है ना, 4 टाइम क्यों जाएगा, क्योंकि 90 तो 5 टाइम था, और ये 4 टाइम 75 है, तो लगभग 72 के आसपास जाना चाहिए। तो 0.454 यहाँ पे आंसर आता हुआ लगभग दिख रहा है। अब देखो हमें करना क्या है भाई, हमें ये करना है कि हमें अपना तेज दिमाग यूज करना है, और हमें रेंज देखना है। अगर देखा जाए तो ये 0.54 का रेंज देखो कहाँ है, 0.54 का रेंज देखो तो यहाँ पे 4 तक तो दिया है, 4 के आगे ही होगा 5, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये एक चीज़ ये समझ में आएगा कि 0.54 का रेंज, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 के आसपास देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में यार पूछ भी वही रहा है क्या, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ईच आयन का ए बी का कितना होगा। तो देखो कैसे ऑप्शन काटते हैं, इसमें कहीं 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, इसका मतलब इन्हीं 3 में से कोई ऑप्शन है, क्योंकि यहीं पे 648 लिखा हुआ है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो रेंज आई है 0.54 की आई है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों को जरूर बता दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मस्ती के साथ चल रही हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा अप्रोच ये है, और इसी तरह के नीट में क्वेश्चंस आने हैं, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, कल संडे वार्ता है, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमेशा शेयर करते हैं। हर संडे को ये बात जरूर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन फ्यूचर आपको करनी है, टेलीग्राम्स पे क्या क्या चीज़ें हैं आएंगी, अवेलेबल होंगी, वो सब बातें हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज की पढ़ाई यहीं तक, इसका अगला लेक्चर यानी सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए कोई दुख दर्द परेशानी समस्या हो तो हमें क्या करेंगे, लिख भेजेंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें तो हमें बताइएगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।